21 क्या है 3x प्लस 3/x है, प्लस में क्या है 8/y और इक्वल में है -1। और सेकेंड इक्वेशन जो हम लोग के पास गिवन है वो है 1/x माइनस 2/y और इक्वल में है 2। ये समझ में आ गया तो बन जाएगा। देख लो क्वेश्चन सही है, चेक कर लो, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान देना, ये 1/x है ना, यहाँ पर नज़र आ रहा 1/x, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल क्या कर लेंगे, इसको u एज्यूम कर लेंगे और 1/y को क्या एज्यूम कर लेंगे v, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखने का क्वेश्चन क्या आ जाएगा 3u प्लस 8v और इक्वल में क्या है -1। इसी को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन 2 देख लो, 1/x को क्या एज्यूम किए हैं u, तो ये हो जाएगा u माइनस 2v और इक्वल में क्या है 2। ये इक्वेशन हो जाएगा 2। समझ में आया कैसे किए हम। अब देखो एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, तो उसको इक्वल करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इस u को एलिमिनेट करने के लिए, तो u को किसके इक्वल करना होगा, इक्वेशन 1 के इक्वल करना होगा। तो करते हैं, तो क्या कराना होगा उसके लिए, मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, u को 3u करने के लिए 3 से 3 करो, क्या आ जाएगा 3u माइनस 6v और इक्वल में क्या 6, ठीक है, ठीक। और इक्वेशन 1 को इसका नीचे लिख लो, क्या है 3u प्लस 8v और इक्वल में क्या है -1, ठीक है। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट कराना है या एडिशन कराना, वो डिपेंड करता है इसका साइन पर। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे, अगर साइन सेम नहीं है तो इसका एडिशन करा लेंगे। तो देखो साइन क्या है, सेम है, तो क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट, तो यहीं पर लिख देंगे हम लोग एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इसे डायरेक्ट लिख लिए। तो सब्ट्रैक्ट कराने क्या करना पड़ता है, साइन चेंज, तो ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का और ये माइनस का तो ये प्लस का। तो ये माइनस का 3u, ये प्लस का 3u कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 14v होगा और ये प्लस का 1 और प्लस का 6 क्या आ जाएगा 7। तो v किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा 7/14 के, वो भी क्या माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको निकाल के छोड़ दिए v का वैल्यू। अब u का निकालना होगा, तो u का निकालने के लिए क्या करना होगा, इस v का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या गिवन है, तो ये है 3u प्लस 8v इक्वल में -1 और v का वैल्यू क्या निकाल के लाए हम लोग 7/14 मीन्स किया 1/2 माइनस का 1/2 और यही 1/2 हम v के जगह में पुट करेंगे। तो देखो ये 3u है प्लस 8 और माइनस का 1/2 और इक्वल में -1, समझ में आ रहा। तो ये 2 का टेबल में 4 टाइम्स में कट जाएगा और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 4 और इक्वल में क्या -1, समझ में आ रहा। अब देखो 3u को यहीं रखो, ये माइनस का 4 इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो पहले से -1 था, ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो u किसके इक्वल आया, तो देखो माइनस और प्लस क्या हो गया -4 में से 1 जाएगा 3, कौन बड़ा ये, तो ये प्लस का साइन लगेगा तो 3,
तो u, और देखो ये 3u इज इक्वल टू आया 3, ठीक है। तो u किसके इक्वल में आएगा, 3/3 के क्या आ जाएगा 1। समझ में आया बात को। यहाँ u और v का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। यानी हम लोग को किसका वैल्यू निकालना था, x और y का, ठीक है। तब ध्यान देना u किसके इक्वल था, 1/x के था ना, ऐसे लिखो 1/x किसके इक्वल है, u के, और u किसके इक्वल में था, तो u का वैल्यू निकल कर आया था कितना 1। ये समझ में आ रहा है 1। तो देखो 1/x किसके इक्वल हो गया 1 के, तो x किसके इक्वल होगा, तो जिसका नीचे कुछ नहीं, इसका नीचे 1 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। x का मल्टीप्लाई 1 के साथ x और 1 का मल्टीप्लाई, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आया 1। समझ में आ रहा। अब देखो v, तो 1/y किसके इक्वल था, v के, और v किसके इक्वल है, माइनस का 1/2, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर v किसके इक्वल आ गया, -1/2 आ गया ना। तो इस 2 का मल्टीप्लाई v के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा 2v, और जिसका नीचे कुछ नहीं होता उसका नीचे क्या होता 1, और इस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ। अच्छा ऐसा करो, हमको v का वैल्यू तो नहीं निकालना है, x y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 1/y किसके इक्वल है, -1/2 है ना, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो 1/y भी किसके इक्वल है, -1/2 के, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो y का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का y, और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2, और ये माइनस उधर लगा लो, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकल कर आया 1, और y का वैल्यू क्या निकल कर आया -2। समझ में आया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो ये है 9/x माइनस 4/y और इक्वल में है 8, और दूसरा इक्वेशन क्या गिवन है 13/x प्लस 7/y और इक्वल में है 101। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 2 पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशन का, एक पेयर है 9/x माइनस 4/y और इक्वल में है 8, और दूसरा इक्वेशन जो है वो 13/x प्लस 7/y और इक्वल में 101। और यहाँ पर हम लोग को क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये लीनियर इक्वेशन में है या नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन में है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये x ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1/x को लेट 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेंगे v, ठीक है। तो अब क्या बनकर आ गया इक्वेशन, तो देखो 9 एज इट इज और 1/x है ना, 1/x इसको क्या हम लोग एज्यूम किए हैं u, और माइनस 1/y क्या है v, 4 एज इट इज रहेगा, और 1/y की जगह में v, और इक्वल में क्या चल रहा 8। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसी तरह से इक्वेशन 2 है, तो 1/x को हम लोग क्या माने हैं u, यानी 13 u हो जाएगा, और प्लस 7v, 1/u को 1/y को क्या हम लोग एज्यूम किया है v, तो 1/y की जगह में v लिख लिए, और इक्वल में क्या चल रहा है, ये 101 चल रहा है ना। तो ये हो गया इक्वेशन 2। और सबसे पहला क्या हम लोग सोचते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर लें, चाहे u को एलिमिनेट कर लें या v को। तो यहाँ पर चलो हम लोग डिसाइड करते हैं v को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो देखो v को एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि ये और ये सेम क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 4v है और ये क्या है 7v। दोनों को सेम करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, किसका 7 और 4 का। तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा
28, क्या आ जाएगा 28, यानी इस 7v को भी 28 करना होगा और 4v को भी 28 करना होगा। तो 4v को 28 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराना होगा 7 से, तो इस पूरा इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 7 से, और 7v को 28 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस पूरा इक्वेशन को भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये समझ में आया? तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 7 and इक्वेशन 2 by 4। ठीक है, 1 को किससे कराना है 7 से और 2 को किससे कराना है 4 से। तो चलो इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 7 का मल्टीप्लाई 9 के साथ क्या आएगा 63 और u एज इट इज रहेगा, है ना, समझ में आ रहा? ठीक, प्लस अच्छा माइनस है, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 4v से, तो क्या आ जाएगा 28v और इक्वल में 8 का मल्टीप्लाई 7 के साथ क्या आ जाएगा 56। उसी तरह से इक्वेशन 2 का भी मल्टीप्लाई कराएंगे किससे 4 से, कराओ। 4 का मल्टीप्लाई 13 से, तो क्या आ जाएगा 52u, है ना, और ये प्लस का साइन। उसी तरह से 7v का मल्टीप्लाई करा 4 से, क्या आ जाएगा 28v, देखो सेम हो गया ना, हो रहा है ना, ठीक। और इक्वल में इस 4 का मल्टीप्लाई 101 से, तो क्या आ जाएगा 404। ये समझ में आया? अब डिसाइड करना है कि दोनों इक्वेशन का सम कराया जाए या सब्ट्रैक्ट कराया जाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है, ये जो जिस वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके बगल का साइन देखो इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो सम कराएंगे। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, सेम तो नहीं है, तो क्या कराएंगे यहाँ सम। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 7 एंड इक्वेशन 2 by 4 एंड ऐड, है ना, ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड कराने के लिए हम लोग को साइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये पता है ना, ठीक। तो चलो 63 और 52 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 5 और 6 और 5 11 और ये u एज इट इज रहेगा, ठीक है। प्लस अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 28v और प्लस का 28v कैंसिल हो गया, और इक्वल में क्या चल रहा है तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग ऐड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 460, ठीक है। तो यहाँ पर से u का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 460 और अपॉन में क्या 115। अगर इसका 4 टाइम्स में अगर टेबल पढ़ेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ पर u का वैल्यू क्या निकल कर आया 4, और इसी u का वैल्यू 4 जो है किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2, वहाँ पर से हम लोग को v का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। चलो 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, तो ये है 9u माइनस 4v और इक्वल में क्या है 8। तो u का वैल्यू क्या आया 4, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 और माइनस 4v और इक्वल में 8, ये 36 हो जाएगा ना, 36 माइनस 4v और इक्वल में 8। अब देखो ये 36 प्लस का इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस 4v इक्वल होगा 8 माइनस 36 के। ये समझ में आ रहा। अब देखो माइनस 4v एज इट इज और 36 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस का 28 आएगा ना, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो v का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 28 अपॉन 4, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या निकल कर आया 7, और u का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, तो u का वैल्यू हम लोग निकाले थे 4, ठीक है।
तो यहाँ पर तो u और v तो हमको निकालना नहीं था, हमको तो x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना कि 1/x इक्वल था किसके, u के, और u का वैल्यू जो हम लोग के सामने निकल कर आया है, क्या निकल कर आया, 4, यानी 1/x 4 के इक्वल आ गया ना। अब यहाँ पर से x का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 4x, और इक्वल में 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 1/4। ठीक है। उसी तरह से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या एज्यूम किए थे, 1/y इज इक्वल टू v, और ये सब इक्वल किसके था, 7 के, है ना। v का वैल्यू क्या था, 7, तो 1/y किसके इक्वल आ गया, 1/7 के। तो यहाँ लिख लेंगे 1/y इज इक्वल टू 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो y का मल्टीप्लाई 7 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, है ना। तो y का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ, 1/7। तो सीधा सा एक फंडा है, 1/x इज इक्वल टू कितना है, 4, है ना। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। देखे बुक, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 5/x माइनस 3/y और इक्वल में है 1, और सेकेंड इक्वेशन गिवन है 3/2x प्लस 2/3y और इक्वल में क्या है, 5। ठीक, पढ़ो। ये समझ में आया। क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, और बनाना कैसे है देख लो, ध्यान दो। यहाँ पर भी 1/x है और यहाँ पर भी 1/x है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x को लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है। तो जहाँ जहाँ 1/x है 1/y है वहाँ u और v पुट कर लेंगे। तो देखो यहाँ 5 × 1/x है, तो यहाँ हो जाएगा 5u। ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, और 3/y यानी 1/y भी है तो 3v और इक्वल में क्या, 1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर है 3/2 × 1/x है, तो 3/2 को एज इट इज रहने देंगे, और x 1/x को क्या माने हम लोग, u, तो u लिख लेंगे। समझ में आ रहा। तो देखो प्लस 2/3 × 1/y है ना। तो क्या करेंगे, 2/3 एज इट इज और 1/y को भी, और इक्वल में क्या है, 5, और इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे 2। ठीक है। अब ध्यान दो, तो किसी एक वेरिएबल को हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो पहले तो वेरिएबल मान लो हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ये दोनों को एलिमिनेट करना है। ठीक है। तो इसको सेम करना होगा इसके, तो इसको इसके सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा किसका, 3 और 2/3 का। ठीक है। तो एलसीएम तो इसका निकल नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या होगा, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2। तो यानी इसको भी हम लोग को 2 बनाना है और इसको भी 2 बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 1/3 से, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 3 से। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2। और इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराएं, तो इसको हम लोग कराएंगे 2/3 से, है ना। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2। समझ में आया बात को, समझ रही है तुम। ठीक। तो देखो मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2/3 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई 2/3 से, ध्यान देना 5 का मल्टीप्लाई 2/3 से, तो देखो यहाँ करके दिखा रहे हैं 5 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा। तो देखो ये हो गया 10/3x, ये समझ में आ रहा, x नहीं क्या होगा ये u एज्यूम किया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2/3 से, तो देखो 3 एज इट इज और मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2/3 से, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 और साथ में क्या भी और इक्वल में क्या आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 2/3 से तो 2/3। ठीक है, ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन 2 देखेंगे, किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराना है 3 से, तो देखो 3/2 का मल्टीप्लाई किससे कराना है 3 से, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और अपॉन में 2 और साथ में क्या है u, ये समझ में आ रहा, फिर क्या प्लस अब 2/3 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो क्या आ जाएगा, देख लो ध्यान से 2/3 और इंटू क्या 3 और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे और साथ में क्या चल रहा है भी और इक्वल में 3 का मल्टीप्लाई 5 से क्या आ जाएगा 15। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या एडिशन करेंगे तो क्या इसमें वेरी करता है कि जिस वेरिएबल को हम लोग इक्वल बनाए हैं उसका साइन चेक करेंगे, अगर सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे, अगर अपोजिट साइन रहा तो क्या कराएंगे एडिशन। तो देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो अपोजिट साइन है दोनों में, तो क्या कराएंगे ऐड, तो यहाँ लिख लेंगे एंड ऐड, दोनों को मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं हम लोग एडिशन कर रहे हैं ना। तो देखो ये प्लस का 2 भी और ये माइनस का 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको चेक करो ये क्या हो जाएगा प्लस होगा ना 10/3u प्लस 9/2u और इक्वल में क्या प्लस है ना दोनों, तो क्या लिखेंगे 2/3 प्लस में 15। समझ में आ रहा, अब सॉल्व करना बहुत आसान है, ये सब एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 6, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में और 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो क्या आ जाएगा 20u प्लस 2 का टेबल में 6 3 में 3 टाइम्स में 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ है 27 u हो जाएगा ये, ठीक, और इक्वल में देख लो क्या आएगा एलसीएम लो 3 आएगा, जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 3 और 1 का एलसीएम 3 का टेबल में 3 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 1 का टेबल में 3 टाइम्स में 3 का मल्टीप्लाई 15 के साथ, तो क्या आ जाएगा 45। अब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आया 20u और प्लस 27u है ना, 20u प्लस 27u क्या आ जाएगा 47u और अपोन में क्या चल रहा है 6 और इक्वल में 2 प्लस 45 क्या आ जाएगा 47 और अपोन में क्या चल रहा है 3। ये समझ में आया। अब देखो आगे, तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो देखो कैसे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 47u को मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से लिख लो 3 × 47u लिख सकते हैं, ठीक, और इक्वल में 47 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 47 × 6 ये लिख सकते हैं ना, ठीक। अब u का वैल्यू निकालना है तो u को यहाँ रख देते हैं, अब बाकी सब मल्टीप्लाई में है ना, कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो देखो 47 × 6 एज इट इज और नीचे क्या 3 × 47, ये 47 से ये 47 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 2 टाइम में, तो u का वैल्यू क्या निकल कर आया 2। ठीक है, अब इस 2 को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे,
चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें इसमें, चाहे इक्वेशन 2 में, वहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, v का वैल्यू, है ना। तो चलो वही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर करके दिखा देते हैं ना, ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या निकालें, u इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, तो ये है 5u माइनस 3v और इक्वल में क्या है 1, u का वैल्यू कितना है 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 3v और इक्वल में 1, 5 2 जा 10, तो ये 10 माइनस 3v और इक्वल में 1। अब देखो माइनस का 3v एज इट इज, ये 1 यहाँ पहले से था, ये प्लस का 10 इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस 10 क्या होगा, माइनस का 9, ये माइनस का 3v और इक्वल में माइनस का 9, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/3 और ये क्या आ गया 3, v का वैल्यू निकल के आ गया 3, ठीक है। अब आगे तो हम लोग क्या निकाले थे, v का वैल्यू और u का वैल्यू। तो देखो u इक्वल था किसके, 1/x के, इस तरह से लिखो यहाँ पर 1/x को हम लोग एज्यूम किए थे u के, और u का वैल्यू क्या निकल कर आया 2, तो आपस में तीनों इक्वल है, तो यानी 1/x भी किसके इक्वल है 2 के। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कराओ x और इसका रेसिप्रोकल करा लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। x का वैल्यू निकल कर आ गया क्या 1/2। उसी तरह से y का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो इस तरह से लिखो y का वैल्यू में 1/y को हम लोग क्या एज्यूम किए थे v, और v का वैल्यू क्या निकल कर आया 3, ठीक है। यानी 1/y किसके इक्वल है 3 के, हमको y का वैल्यू चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल करा लेंगे हम लोग y, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो यहाँ x और y का वैल्यू ये फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन 24, तो देखो क्या गिवन है, 1/2x प्लस 1/3y, ठीक है, और इक्वल टू में है 2। और दूसरा इक्वेशन जो गिवन है हम लोग के पास वो है 1/3x प्लस 1/2y, और ये सब इक्वल है 13/6 के। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू क्या u एंड 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। तो जहाँ 1/x रहेगा उसको u के इक्वल ले लेंगे। तो देखो यहाँ 1/x है तो ये u हो जाएगा, और 1/2 एज इट इज रहेगा, है ना। तो जिसे हो गया 1/2u प्लस 1/3v, 1/y को क्या माने थे हम लोग v, और इक्वल में क्या चल रहा है 2, और ये इक्वेशन हो जाएगा 1। इसी तरह से इसका दूसरा इक्वेशन देख लो, तो ये आ जाएगा 1/3u के इक्वल, और ये आ जाएगा 1/2v के इक्वल, और ये चल रहा है 13/6 के इक्वल, है ना, समझ में आ रहा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे ये दोनों इक्वल हो चाहे ये दोनों इक्वल हो। तो चलो हम डिसाइड करते हैं, पहला डिसीजन लेना है कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो चलो हम चाहते हैं कि अब u वाला टर्म जो है एलिमिनेट करेंगे, तो यानी इसको इसके इक्वल बनाना होगा या दोनों को एक दूसरे के इक्वल बनाना होगा, है ना। तो इक्वल किसके बनाए ये तो नहीं समझ में आ रहा हम लोग को, तो क्या करेंगे ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लो 1/2 और 1/3 के, तो क्या एलसीएम आ जाएगा 1/6 आ जाएगा ना। जहाँ एलसीएम नहीं निकलने समझ में आ रहा तो
तो हम मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 6। तो यानी इसको भी 1/6 बनाएंगे और इसको भी 1/6 बनाएंगे। तो देखो 1/6 1/2 को 1/6 बनाने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1/3 को 1/6 बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये समझ में आ रहा? ठीक, तो मल्टीप्लाई कराओ। तो सबसे पहले हेड देंगे, क्या देंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1/3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1/2। तो कराओ 1/3 से इस पूरा इक्वेशन का मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1/6 u प्लस 1/9 v और इक्वल में 2/3। कैसे आया ध्यान दो। तो जैसे देख लो 1/2 का मल्टीप्लाई किससे कराना है? 1/3 से, तो 2 3 जा 6 और 1 1 जा 1 आया। उसी तरह से 1/3 का मल्टीप्लाई किससे कराना है? 1/3 से, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, उसी तरह से 2 का मल्टीप्लाई कराना है 1/3 से, 2 है ना? हाँ देखो, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या आ जाएगा? 2 और 3 एज इट इज 2/3। ये समझ में आया? उसी तरह से 1/2 का इस पूरा इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे, कराओ, तो क्या आ जाएगा? 1/6 u प्लस 1/4 v और इक्वल में क्या आ जाएगा? 13/12 आएगा। हाँ या ना बोलो, आएगा? ठीक, तो अब देखो ये वाला वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो गया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कराना है या एडिशन कराना है किस बात पर निर्भर करता है कि देखना होगा कि ये दोनों वेरिएबल जिसको हम लोग सेम किए हैं उसका जो साइन है, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे, अगर अपोजिट साइन है तो क्या कराएंगे? एडिशन। तो यहाँ पर देखो ये भी प्लस का 1/6 है और ये भी क्या है? प्लस का 1/6, यानी यहाँ पर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिख देंगे एंड सब्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो देखो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है तो माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, तो ध्यान देना ये 1/6 माइनस, अच्छा ये तो कट जाएगा, ये प्लस का 1/6 माइनस का 1/6 यू कट गया। अब देखो ये दोनों को क्या करना है? प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, यानी 1/9 माइनस 1/4 होगा। और इक्वल में, अच्छा भी है ना दोनों में, तो चलो यहाँ पर भी लिख लेते हैं और यहाँ पर भी लिख लिए। और इक्वल में क्या चल रहा है? 2/3 माइनस 13/12। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा? 36। 9 का टेबल में 36 4 टाइम में, 4 का मल्टीप्लाई 1v के साथ क्या आ जाएगा? 4v। उसी तरह से ये माइनस का साइन है, माइनस यहाँ रख लेंगे। अब देखो 4 का टेबल में 36 कितना टाइम्स में? 9 टाइम्स में, और 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या आ जाएगा? 9v। अब इक्वल में देखो क्या चल रहा है? 3 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? तो देखो निकाल के देखो, 3 और 12 का एलसीएम, 3 का टेबल में 1 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या आ जाएगा? 12, यानी 3 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। ठीक, 3 का टेबल में 12 कितना टाइम्स में? 4 टाइम्स में, और 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 8। अब माइनस 12 का टेबल में 12 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 13 के साथ क्या आ जाएगा? 13। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। कैसे सॉल्व होगा? तो ध्यान देखो, 4v माइनस 9v कितना आ जाएगा? माइनस का 5v। कैसे? ये बड़ा है ना, तो इसका साइन क्या है? माइनस का, और अपोन में क्या चल रहा है? 36, और इक्वल में 8 माइनस 13 कितना आएगा? 5 माइनस का, और अपोन में क्या है? 12 लिख लिए। ये समझ में आया?
अब देखो क्या करना होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 12 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो ऐसे लिखो 12 इंटू माइनस का 5 भी, ठीक है, और इक्वल में -5 इंटू 36, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये ब्रैकेट हम हटा देते तो समझ में आएगा, ठीक है। भी को यहीं रख लेंगे। अब ये दोनों इंटू में है ना, तो कहाँ चला आएगा, तो देखो -5 इंटू 36 एज इट इज, ये आ जाएगा डिवाइड में, क्या आ जाएगा 12 इंटू -5, ये -5 से ये -5 कैंसिल, और 12 का टेबल में ये 3 टाइम्स में, तो भी का वैल्यू क्या निकल कर आया यहाँ पर 3, ठीक है। और इस 3 को किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दे, तो वहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, u का वैल्यू है। तो हम लोग वही करेंगे, तो देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हेड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था, 1/2u प्लस 1/3v, और इक्वल में क्या है 2। अभी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकला 3। तो देखो 1/2u प्लस 1/3, अभी के जगह में क्या 3, और इक्वल में क्या चल रहा 2। ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यानी 1/2u किसके इक्वल आएगा, तो ये प्लस का 1 है, इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 पहले से था, ये प्लस का 1 इक्वल को उधर गया तो माइनस का 1 है ना। तो देखो, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। ये 1/2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखो 1 इंटू 2/1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा 2। ये समझ में आया, ये कैसे आया, दो समझ लो कैसे आया। तो ध्यान दो, हम डायरेक्ट कर दिए थे ना, अब ध्यान दो, तो ये 2 - 1 क्या आता है 1, ठीक, ये इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में 1/2, ठीक है। तो देखना ये 1 एज इट इज, और इसको अगर इंटू में लेकर आते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/2 है तो क्या आ जाएगा 2/1, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, और 1 अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा डिनोमिनेटर में। तो ये क्या निकाले हम लोग, u का वैल्यू निकाले है ना, तो यहाँ u लिखेंगे, ठीक है। तो u किसके इक्वल निकल कर आया 2 के, लेकिन x, हमको तो u और v का तो वैल्यू नहीं निकालना था, हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम लोग 1/x किसके इक्वल रखे थे u के, और u का वैल्यू क्या निकल कर आया है 2, समझ में आ रहा है ना, यानी 1/x किसके इक्वल है 2 के, तो x किसके इक्वल रहेगा, तो यहाँ रेसिप्रोकल करा लो x, और इसका रेसिप्रोकल करा दो, समझ में आया। तो x किसके इक्वल आया 1/2 के। इसी तरह से v, तो यानी 1/y को हम लोग किसके इक्वल रखे थे v के, अब v का वैल्यू क्या आया 3 है ना। तो यानी अगर हम लोग y 1/y इक्वल भी 3 होगा, और यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा 1/3, इसका रेसिप्रोकल कराए तो इसका भी रेसिप्रोकल करा लेंगे, तो x और y का वैल्यू निकल कर आ गया, x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3। तो ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। नंबर 25, ये क्या है 4x प्लस 6y और इक्वल में है 3xy, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन 2 भी दिया हुआ है 8x प्लस 9y और इक्वल में है 5xy, और यहाँ पर से हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 4x प्लस 6y और इक्वल में 3xy, और 8x प्लस 9y इक्वल में 5xy। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है।
तो यहाँ पर से हम लोग को ये चेक करना है कि किस वेरिएबल को हम लोग को एलिमिनेट करना है, पहला डिसीजन ये लेना है। तो चलो डिसाइड करते हैं कौन सा वेरिएबल हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो बोलो किसको कर दें, इसको करें या इसको करें? इसी को कर देते हैं। तो देखो 8 और 4, यानी इसको 8 बनाना होगा, है ना, और 8 बना सकते हैं हम लोग किसे, तो इसको इंटू 2 से करा लेते हैं। तो एक ही इक्वेशन को हमको 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा और तो दूसरा इक्वेशन को नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, 1/2, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करो 2 का 4x से प्लस 12y इक्वल टू 6xy, ये ठीक है। ठीक, इक्वेशन 2 उतार लो यहाँ पर, 8x प्लस 9y और इक्वल में 5xy। ये समझ में आ रहा? अच्छा, एक और बुक दो तो। क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर क्या था? 5, ठीक, ध्यान देना। तो अब डिसाइड करना है इसका सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है कि जिसको हम इक्वल किए हैं उसका साइन क्या है, दोनों सेम है तो क्या कराना होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कराना होगा। अगर अपोजिट साइन रहेगा तो वहाँ एडिशन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये प्लस का तो ये माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये प्लस का 8x और ये माइनस का 8x। अच्छा, प्लस का 12 माइनस का 9 क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 9 10 11 12, तो ये 3y प्लस का और इक्वल में 6xy में से 5xy चला गया, क्या बचेगा, xy, ठीक। अच्छा, इस xy को हम लोग इसके नीचे लेकर आते हैं तो क्या निकल कर आएगा। अच्छा, xy है, तो यहाँ पर से हम लोग को क्या फाइंड कर हो जाएगा, देखो ये xy है तो x को इधर रखे और y मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या आ जाएगा 3y के नीचे, ठीक है। और ये y से ये y कैंसिल, क्या निकल कर आ गया, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू क्या निकल कर आया 3, और इस x का वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ पर से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 है ना, 3 इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं। 1 2 किसी में भी कर सकती है। तो इक्वेशन 1 क्या गिवन है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कर दो, 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू y, ठीक है। 4 3 जा 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 9y, ठीक है। तो y वाला टर्म उधर लेकर चले जाते हैं, इधर रहने देते हैं। तो y वाला टर्म को एक जगह कर लो, तो 12 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा, और ये इक्वल के इधर 9y पहले से था, ये प्लस का 6y उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 6y। तो देखो 9y में से 6y जाएगा, क्या बचेगा 3y, और इक्वल में क्या चल रहा था 12, तो y का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा 12/3, क्या आ गया 4। तो यहाँ पर से हम लोग को y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। आंसर चेक कर लो।